इस देश में खजाना लूटने के लिए राजनीति हो रही है, तिजोरी अपनी भरी जा रही है कि 1 रुपए में अडानी को 1050 हेक्टेयर जमीन देंगे। गरीब भूमिहीन को 1 रुपए में जमीन क्या मिल सकती है? देश की सारी संपत्ति, सारा संसाधन सब पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बिहार को जो लूटने की साजिश की है भाजपा ने, डबल इंजन की सरकार डबल फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब आते हैं, इसका मतलब होता है सरकारी कर्मचारियों को डराना। तुम मोदी की रैली में नहीं जाओगे तो तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। केवल रैली में भाषण सुनने के लिए पैदा हुए हैं और गेहूं चावल खाएगा, खिचड़ी भी नहीं बन रही है। 5 किलो दाल कब देंगे मोदी जी? और मोदी जी का जो ढकोसला है, गरीब वंचित समाज के लोगों, पिछड़ी महिलाओं को और अति पिछड़ी महिलाओं को कोई खात्मा कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। सामाजिक न्याय की धुर विरोधी अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। आपको कांग्रेस के कुछ नेताओं से तो शिकायत हो सकती है, लेकिन जननायक राहुल गांधी से शिकायत नहीं हो सकती है। बेगूसराय, जिसको कभी लेनिनग्राद कहा जाता था, लेकिन यहाँ से पिछड़े अति पिछड़े का दौर शुरू नहीं हुआ। मैं इस समय बेगूसराय में हूँ। आज अति पिछड़े समाज के राजेश मंडल हैं, इन्होंने एक बड़ा आयोजन किया था और कांग्रेस के बिहार के प्रभारी सुशील पासी भी शरीक हुए। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए थे। सर संतुष्ट हैं जिस तरह से अति पिछड़ों ने कांग्रेस को अपनाया? आज हमारे राजेश भाई जी ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई की शुरुआत की है इस धरती से, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। आज भोलानाथ पासवान जी की जयंती है और आज के इस पावन दिन पर इन्होंने मुझे यहाँ बेगूसराय में बुलाया और जो मैंने लोगों की चाहत देखी है, अति पिछड़ा और पिछड़ा, उनको हिस्सेदारी और भागीदारी की जो चाहत है, उससे लगता है कि बिहार में एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई है, एक नई लड़ाई की एक जंग शुरू हो गई। अब बिहार के लोग कहते हैं कि भाई ये कैसा सामाजिक न्याय है, कैसा गुजरात मॉडल है 56 इंच के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि 1 रुपए में अडानी को 1050 हेक्टेयर जमीन देंगे और बेगूसराय के गरीब भूमिहीन को 1 रुपए में जमीन क्या मिल सकती है? तो लोगों का ये मानना है, मैं बिहार की धरती पर घूम रहा हूं, लोगों का कहना है कि हमको सामाजिक न्याय कांग्रेस वाला चाहिए, जिसमें जमींदारी विरासत अधिनियम लागू हुआ और गरीब गुरबा को देने के लिए पूरे देश में कांग्रेस ने ऐलान किया था। ये देश फिर उसी दिशा में जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश की सारी संपत्ति, सारा संसाधन सब पर कब्जा करना चाहते हैं और एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है, इस देश की सारी संपत्ति, सारा संसाधन इस देश के रहने वाले लोगों को मिले, विशेषकर वंचित शोषित समाज के लोगों को। तो फैसला इस बिहार के लोगों को लेना है कि अडानी को 1 रुपए में जमीन देंगे या इस देश में उन गरीब वंचित समाज के लोगों को भी 1 रुपए में जमीन देंगे। हमने तो शंभू भाई नहीं सुना है कि 1 रुपए में कभी किसी गरीब गुरबा को भी 1 रुपए में जमीन मिल गई हो। यहाँ पर जो दुसाध होते हैं, जो पासवान होते हैं, ये पासी हैं, चमार हैं, धोबी हैं, धरकार हैं, और आपके माझी जाति के लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, जिनके पास 3 डिसमिल जमीन नहीं है, 1 डिसमिल जमीन नहीं है, दाह संस्कार करने के लिए जमीन नहीं है, और 56 इंच की सेना और डबल इंजन की सरकार ये गरीब आदमी को, भूमिहीन को एक डिसमिल जमीन देने की बजाय 1 रुपए में जमीन जो है अडानी को दिया जाएगा। ये बिहार को जो लूटने की साजिश की है भाजपा ने और मोदी सरकार के लोगों ने, इसका जवाब देने के लिए बिहार की जनता खड़ी हो चुकी है। और वो मैंने आज नजारा देखा है राजेश जी के नेतृत्व में। मैंने आज देखा है कि बेगूसराय इस लड़ाई को लड़ेगा और मुझे लगता है कि हर जाति धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए जिस तरह कांग्रेस आगे बढ़ी है, क्योंकि इस देश में खजाना लूटने के लिए राजनीति हो रही है, सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और तिजोरी अपनी भरी जा रही है। गरीब गुरबा के हाथ में क्या हाथ में लग रहा है? आप उसको नौकरी नहीं देना चाहते, आप उसको सरकारी अस्पताल नहीं देना चाहते, आप उसको दवा नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस कहती है कि गरीब गुरबा को इलाज की जरूरत होगी तो 25 लाख रुपया कौन खर्च करेगा? सरकारी खजाने से खर्च होगा। अब गरीब को कोई जमीन नहीं बेचनी होगी। तो फिर से कांग्रेस मॉडल लाने के लिए बिहार की जनता लग चुकी है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये डबल इंजन की सरकार डबल फेल हो चुकी है, क्योंकि नीतीश जी का सामाजिक न्याय अब नहीं दिख रहा है। उनको लगता है, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आते हैं
तो सरकारी रैली करते हैं। सरकारी रैली का मतलब होता है सरकारी कर्मचारियों को डराना और कहना कि अगर तुम मोदी की रैली में नहीं जाओगे तो तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। गरीब गुरबा को पैसा दे करके बुलाते हैं। अब दिहाड़ी की मजदूरी रैली जाने पर मिलती, कुछ बेईमान वो भी नहीं देते हैं। तो हम केवल रैली में भाषण सुनने के लिए पैदा हुए हैं। इस देश का 100 करोड़ आबादी केवल रैलियों में जाएगा और गेहूं चावल खाएगा। अरे गेहूं चावल से खिचड़ी भी नहीं बन रही है, उसको 5 किलो दाल कब देंगे मोदी जी? ये देश कैसा बना दिया कि 100 करोड़ लोग केवल गेहूं चावल खाएंगे, फाकेंगे, और इस देश का मलाई और जो खीर पूरी है, हलवा है, ये देश में नहीं चलेगा। और इसलिए जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक इस देश में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं होगी और हर वंचित समाज के लोगों को जब तक उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, भागीदारी नहीं मिलेगी, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आज सारा अति पिछड़ा अधिकार बहुजन सम्मेलन था। वो तमाम लोग जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है, पैर में चप्पल नहीं, वो सब रैली में आए थे। उम्मीद थी कि कांग्रेस का इस तरह से समर्थन मिलेगा। देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है वो उन्हीं भूमिहीनों की है, उन्हीं गरीब वंचित शोषित समाज के लोगों की है, लेकिन उनकी आवाज अब आज जननायक राहुल गांधी के आवाज से मिलती नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस को फिर से आशा भरी निगाहों से कांग्रेस भी उनकी तरफ देख रही है और वंचित शोषित समाज के वंचित लोग भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। दोनों तरफ एक दूसरे को देखने पर विश्वास बढ़ा है और चूंकि राहुल गांधी की बातों पर लोगों को भरोसा हुआ है और तभी हम 99 पर पहुंच गए। हम 40 से सीधे 99 पर पहुंचते हैं, तो जब 44 से बढ़ सकते हैं तो हमारा मानना है बिहार ही परिवर्तन की धरती है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, हम 29 में इस देश में जननायक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जानकार कहते हैं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। यहाँ टिकट वितरण पर लोगों की नजर रहती है कि पार्टी बोल क्या रही है और शोषित वंचितों की भागीदारी दे रही है कितनी। सुना है राहुल गांधी, आपका CWC भी हो रहा है, प्रियंका गांधी भी अति पिछड़ा सम्मेलन करने जा रही हैं। राहुल जी शायद अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आपको कांग्रेस के कुछ नेताओं से तो शिकायत हो सकती है, लेकिन जननायक राहुल गांधी से शिकायत नहीं हो सकती है, इंदिरा गांधी से शिकायत नहीं हो सकती है, राजीव गांधी से शिकायत नहीं हो सकती है, कांग्रेस की नीतियों से शिकायत नहीं हो सकती है। अगर ये सामाजिक परिवर्तन के लिए, अभी आपने देखा कि राजेश राम जी जो अनुसूचित जाति का, चमार का बेटा, दलित का बेटा है, उसको प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाया कि नहीं बैठाया? और हमारे मुस्लिम समाज के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील खां को CLP बने हैं कि नहीं बने हैं? और आपने देखा जिला अध्यक्षों का जब चयन किया गया तो उसमें अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित सबको हिस्सेदारी दी गई है। मैं आपसे कह रहा हूं, सामाजिक न्याय केवल बोलने से नहीं है, उसको धरती पर उतारना होगा, वो कोई भी नेता होगा। तो कांग्रेस जब टिकट वितरण भी करेगी तो पूरे बिहार में आपको सामाजिक न्याय की झलक दिखाई पड़ेगी। और टिकट केवल इसलिए नहीं दिया जाएगा कि टिकट देना है इसलिए देना है, टिकट वही दिया जाएगा जिससे सामाजिक न्याय का आदमी जीत करके भी पहुंचे। अगर सदन में नहीं पहुंचेगा तो सामाजिक न्याय पूरा नहीं होता। तो मैं आपको बिहार की धरती पर कह रहा हूं कि बिहार में सामाजिक न्याय की धरती है, ये बुद्ध जी की धरती है, ये करुणा की धरती है, न्याय की धरती है, संविधान की धरती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज चूंकि भोलानाथ पासवान जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें कांग्रेस ने उनको बनाया था, तो मैं आपको आज कह रहा हूं, आज के इस दिन पर मैं आपको कह रहा हूं, जननायक राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय से पीछे नहीं हटेंगे। संविधान को बचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो इस देश में परिवर्तन की आंधी बनते रहेंगे। और परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई प्रियंका गांधी जी और जननायक राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार जारी रखेंगे। और आपका इसकी झलक आपको CWC की जो 24 तारीख की बैठक हो रही है उसमें भी आपको दिखेगी। और आगे आपको 26 तारीख को जो प्रियंका गांधी पश्चिमी चंपारण में आएंगी, जब कभी अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, उसी तरह से इस अन्याय के खिलाफ, जो डबल इंजन की सरकार, अन्याय की सरकार है, उसके खिलाफ बिगुल बजाने के लिए प्रियंका गांधी जी 26 तारीख को चंपारण की धरती पर आकर की शुरुआत करने जा रही हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने जा रही है। एक आखिरी सवाल सर, CWC की बैठक होने जा रही है,
बिहार में कहते हैं कि रिजर्वेशन, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, दलित पिछड़ों को यहाँ आप धर्म के नाम पर वोट नहीं ले सकते। यहाँ 2014 में मोदी जीत के आए, लेकिन 15 में बिहार में हार गए। 2019 में भी मोदी जीत के आए दिल्ली में, लेकिन बिहार में उनको गठबंधन में सरकार, छोटे भाई की भूमिका में सरकार चला रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री नहीं है। क्या रिजर्वेशन, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई में जो पिछड़ा अति पिछड़ों की भागीदारी है, उसको कांग्रेस अपने CWC मीटिंग में डिस्कस करेगी, सुनिश्चित करने का ऐलान करेगी, भरोसा दिलाएगी? CWC और कांग्रेस का नेतृत्व सामाजिक न्याय पर, आरक्षण पर कटिबद्ध है और उसको वो लागू करेंगे। और मोदी जी का जो ढकोसला है, वो पिछड़ों और अति पिछड़ों की जो बात करते हैं, उनका ड्रामा है। अभी जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तो उसमें पिछड़ी महिलाओं को और अति पिछड़ी महिलाओं को मौका नहीं दिया गया, हिस्सेदारी नहीं दी गई है। अगर आप आरक्षण को कोई खात्मा कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। सामाजिक न्याय की धुर विरोधी अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। इस देश में दलितों और पिछड़ों से नफरत करती है बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी भाजपा और बीजेपी और आरएसएस और मोदी और पूंजीपति, इन सबका साठगांठ जो है यहाँ पर पैर पसारना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार के लोग हैं, ये खदेड़ा करेंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ इंडिया गठबंधन की जनता की सरकार बनने जा रही है, सामाजिक न्याय की सरकार बनने जा रही है, संविधान और लोकतंत्र की सरकार बनने जा रही है। तो बिल्कुल, ये थे सुशील पासी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, और आज राजेश मंडल हैं। बेगूसराय में इन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया, अति पिछड़ा अधिकार और बहुजन सम्मेलन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। राजेश जी, संतुष्ट हैं आज जो आयोजन हुआ? एकदम 100% संतुष्ट हैं। और कांग्रेस से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस से उम्मीदवारी पेश कर। कितना वोट से जीतेंगे? कम से कम 50,000 वोट से जीत हासिल करेंगे। क्या करिएगा, विधायक बन जाएगा तो? गरीबों के बीच में रहते हैं, उसके बाद गरीबों का दुख दर्द देखते हैं और गरीबों के प्रति लगाव रहेगा। और धरातल पर जो जैसे वो लोग अपने अथी में काम करते हैं, गरीबों के बीच में कहीं दलित हो, पिछड़ा हो या मुस्लिम हो, कहीं काम नहीं दिखेगा। इसलिए कि हम लोग अपना समाज को, मतलब अपने अति पिछड़ा वर्ग को प्रति सभी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आज बड़ी बैठक हुई है बेगूसराय में। राजेश मंडल है, अति पिछड़ों की संख्या बहुत है, राजेश कुमार थे, और अति पिछड़ों की बड़ी संख्या में वहाँ मौजूदगी थी, बहुजन समाज की मौजूदगी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव है और अब सामाजिक न्याय के मुद्दे जो हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं, और पार्टी कोई भी हो, शोषितों वंचितों को उसका अधिकार देना पड़ेगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बेगूसराय, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।